हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियाज़ फ्लेवर। आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों की सबसे हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बथुए का पराठा और बथुए का रायता। बथुआ आयरन, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर होता है, जो सर्दियों में सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले लेंगे हम फ्रेश बथुआ और बथुए को साफ करेंगे। बथुए की जड़ और मोटे डंठलों को निकाल दें। अब पत्तों को अच्छे से अलग अलग कर लें और इसी तरीके से हम अपने सारे बथुए को साफ करेंगे। बथुआ पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और खून की कमी में भी फ़ायदेमंद है। लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से साफ करना बहुत ज़रूरी है। सारे बथुए को साफ करने के बाद एक बड़ा बर्तन लें और उसमें डालें बथुए को और इसे हल्के हाथों से साफ पानी से 2 से 3 बार धो लें। इसके बाद इसमें डालेंगे साफ पानी और बथुए को उबालने के लिए रख देंगे। उबालते समय गैस का फ्लेम लो रखें और बथुए को हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, बस इतना कि वह नरम हो जाए और उसका रंग हरा बना रहे। उबालने के बाद बथुए को ठंडा होने दें। उसके बाद लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें डालें हरी मिर्च, हरा धनिया और ये उबाला हुआ बथुआ। अब इसका हम स्मूथ और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेंगे और आप इस बथुए के पेस्ट से कई चीज़ें बना सकते हैं, जैसे बथुए का पराठा, बथुए का रायता, बथुए का साग और बथुए का सूप। और यह पेस्ट फ्रिज में 1 से 2 दिन तक आराम से स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद लेंगे हम 5-6 कली लहसुन की, जिसे मैंने पहले ही छील कर रख रखा था। अब इन्हें दरदरा कूट लेंगे। उसके बाद एक परात में लेंगे गेहूं का आटा और उसमें डालें स्वाद अनुसार नमक, कूटा हुआ लहसुन और ये बथुए का पेस्ट जो हमने तैयार किया था। इस बथुए के पेस्ट को आवश्यकता अनुसार आटे में डालें और अब आटे को मुट्ठी से आगे की ओर दबाते हुए गूंथें। हथेली से दबाकर मोड़ें और पलटते जाएं। कम से कम 5 से 7 मिनट तक आटा अच्छे से गूंथना बहुत ज़रूरी है और बीच बीच में आप आवश्यकता अनुसार पानी मिलाते जाएं। याद रहे, पानी को एक साथ नहीं मिलाना है, नहीं तो आटा गीला हो सकता है। सही आटा वही है जो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा चिपचिपा। हमारा आटा बनके तैयार है। अब आटे से एक लोई बनाएंगे और इसके बाद इस लोई पर सूखा आटा लगाकर एक पूड़ी के साइज़ का बेल लेंगे। पराठा चिपके नहीं, इसलिए सूखे आटा लगा लें। पराठे को आप गोल या ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं। मैं यहाँ पराठे को ट्रायंगल शेप में बनाऊंगी, इसलिए जब ये पराठा पूड़ी के बराबर हो जाए उसके बाद इस पे इस तरीके से ऑयल लगाएं और इसकी लेयर्स बनाएं, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम फिर से सूखा आटा लगाएंगे। दोनों तरफ अच्छे से सूखा आटा लगाने के बाद अब हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। पराठा बेलते समय अगर बीच में चिपके तो आप दोनों तरफ सूखा आटा लगाते जाएं और पराठे को बेलते जाएं। इसी तरीके से आपका पराठा तैयार हो जाएगा। बीच बीच में आटा लगाने से पराठा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और पराठा आसानी से बेल जाएगा। पराठे को बेलते समय हल्के हाथों से ही बेलें इसे और जब पराठा बेल के तैयार हो जाए तब हम लेंगे एक गरम तवा
और उस पर पराठे को डाल देंगे। जब एक तरफ से पराठे पर निशान से पड़ जाएं तो उसे पलटकर उसके ऊपर घी या ऑयल लगाएं। इसके बाद हम पराठे को पलटकर दूसरी तरफ से भी घी या ऑयल लगाएंगे। ज़्यादा घी लगाने से पराठा तला तला लगेगा, इसलिए थोड़ा सा ही घी या तेल लगाएं। अब चिमटे की मदद से पराठे को पलटें और धीमे आंच पर चारों तरफ से घुमाते हुए पराठे को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेक लें। अब हम पराठे को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से एक और पराठे को सेकेंगे। चिमटे की सहायता से पराठे को पलटेंगे और ऊपर से घी या तेल लगाएंगे। अब चिमटे की मदद से पराठे को हल्का हल्का दबाएं। आप देखेंगे कि पराठा फूलने लगेगा। इससे पराठा अंदर तक अच्छे से पक जाता है और सॉफ्ट भी रहता है। दोनों साइड से सुनहरे धब्बे आ जाएं तो समझिए पराठा एकदम परफेक्ट है। लीजिए हमारा दूसरा पराठा भी बनके तैयार है। इसी तरीके से हम सारे बथुए के पराठों को सेक लेंगे। सर्दियों की सुपरहिट रेसिपी बथुए का पराठा बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे बथुए का रायता। इसके लिए एक बाउल में फ्रेश दही लें और उसे विस्क की सहायता से फेंट लें। 2 से 3 मिनट तक फेंटने के बाद अब इसमें डालेंगे काला नमक, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सफ़ेद नमक और इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे ताकि दही में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ये जो हमने बथुए का पेस्ट तैयार किया था, जिससे हमने पराठे भी बनाए थे, उसी पेस्ट को हम इस दही में डालेंगे और विस्क की सहायता से इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम बनाएंगे रायते का तड़का। इसके लिए सबसे पहले सरसों का तेल गरम करें। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए उसमें डालें हींग, जीरा और चटकने के बाद इसे रायते पर डालें। हमारा बथुए का रायता बनके तैयार है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट में बताएं आपको बथुए की कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आई।